कि ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देकर खुद ही मुजरा कर बैठे। मोदी जी इस देश में तानाशाही के सूचक बन रहे हैं, तो इस कुदरत ने हिंदुस्तान की राजनीति में कि अगर रिहाई नहीं मिलती तो केजरीवाल जी का कहना है कि सरकार जो है जेल से चलेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी संघर्ष की परिचायक पार्टी है और इस पार्टी को संघर्ष करने आता है। देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न ये है कि आम आदमी पार्टी को रोकने का सवाल है। मुद्दा भ्रष्टाचार को रोकना नहीं है। मोदी जी का एक ही विकल्प है, एक ही संकल्प है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को कैसे रोका जाए। यदि भ्रष्टाचार को रोकने की सवाल होता तो शरद चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया गया होता, इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी के दफ्तर में छापे पड़ते। लेकिन मुद्दा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को गिरफ्तार करना है। कुदरत की सबसे बड़ी करिश्मा है कि जब जब इस देश में कोई डगलस आया तो इस कुदरत ने बिर कुंवर सिंह को जन्म दिया। जब कोई जनरल डायर आया तो इस कुदरत ने भगत सिंह और उधम सिंह को जन्म दिया। जब इस कुदरत में कोई इंदिरा गांधी के रूप में इस देश में तानाशाही की हुकूमत लागू करने की कोशिश की तो इस कुदरत ने जयप्रकाश नारायण को दिया। आज ठीक उसी तरह जब मोदी जी इस देश में तानाशाही के सूचक बन रहे हैं तो इस कुदरत ने हिंदुस्तान की राजनीति में अरविंद केजरीवाल को जन्म दिया है। जिस तरह से जेपी की गिरफ्तारी इस देश में संपूर्ण क्रांति की परिचायक बनी, आज अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हिंदुस्तान की राजनीति में जन क्रांति की सूचक बनेगी और पूरे देश में आम आदमी पार्टी पूरी क्रांति करेगी। लगातार यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाजपा की तरफ से बयान आ रहे हैं कि अगर जेल से सरकार चलाई जाती है तो वो सरकार नहीं कहलाएगी, वो तो गैंग कहलाएगी। यहाँ पर तो गैंगस्टर के तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को दिखाया जा रहा है। देखिए, भाजपा गैंग है, भाजपा के परिवारों में गैंग है। कल जिस तरह से जनार्दन रेड्डी बीजेपी में शामिल हुए, ये पूरा परिवार इनका गैंग है। भाजपा में जो कहते हैं कि मोदी जी का परिवार, पूरा मोदी जी का परिवार गैंग है। यदि भाजपा और मोदी जी को घमंड है अपनी सत्ता पर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को घमंड है अरविंद केजरीवाल के संघर्षों पर। यदि मोदी जी को घमंड है अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट ईडी पर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को घमंड है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पर। आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के संघर्षों, सत्ता और अरविंद केजरीवाल जी के संघर्षों के बीच की लड़ाई है और पूरा देश जानता है कि जब जब सत्ता और संघर्ष टकराई है, संघर्ष हमेशा जीता है। आज फिर संघर्ष जीतेगा। पूरे देश के अंदर जिस तरह से तानाशाही की नियति और नीति को लागू करना चाहते हैं ये लोग। आप एक बात बताइए कि चंदे के बदले धंधा मोदी जी देते हैं, धंधे के बदले चंदा मोदी जी लेते हैं और गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की है। आज पूरे देश के अंदर मुद्दा अरविंद केजरीवाल को रोकना नहीं है, मुद्दा आम आदमी पार्टी को रोकना है, मुद्दा भ्रष्टाचार को रोकना नहीं, केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। लेकिन तो लगातार यही कहा जाता है कि अन्ना हजारे को भूल गई केजरीवाल। अन्ना हजारे का टॉपिक बहुत ज्यादा उठाती है भाजपा सरकार। देखिए, भाजपा सिर्फ और सिर्फ जैसे अंग्रेजों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, भाजपा की पॉलिसी है डाइवर्ट एंड रूल। ये सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने की बात कर रहे हैं। मैं इन पर यही कहूँगा जो बिल्कुल सूचित बैठती है कि ये बंद कराने आए थे तवाइफों के कोठे, मगर सिक्कों की खनक देकर खुद ही मुजरा कर बैठे। जिनका नारा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज कहने की रोजगार मांगोगे तो लाठी डंडे मार देंगे। जिनका नारा था सबका साथ सबका विकास, आज कह रहे हैं सबका साथ सबका विनाश, चंद पूंजीपति मित्रों का विकास। जिनका नारा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज कह रहे हैं कि मैं देश नहीं टिकने दूंगा। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने अपने दमनकारी नीतियों से इस देश के नौजवानों के शरीर। मैं वही कह रही हूँ, सवाल जो भाजपा खड़े कर रही है, अगर आम आदमी पार्टी उन सवालों का जवाब दे देगी तो शायद दोबारा सवाल नहीं किए जाएंगे। आज इस देश के अंदर सवाल भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र को बचाना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने की राजनीति करती है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं, एक विचारों की गिरफ्तारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के संविधान से मोहब्बत करने वाले उन तमाम बेटे बेटियों की है जो हिंदुस्तान के अंदर शिक्षा की नींव रखा है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस देश के लोकतंत्र और भारत के संविधान की है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हिंदुस्तान में मोदी जी की तानाशाही की सूचक है और निश्चित तौर पर पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक जनक्रांति की सूचक बनेगी। मोदी जी की विदाई का समारोह तय हो चुका है। जब ये लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो उसमें सबसे बड़ा डर छिपा है। इस देश के हर किसान कह रहे हैं कि बहुत चली हम पर लाठियों की मार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। इस देश के नौजवान कह रहे हैं कि बहुत चली हम पर बेरोजगारी की मार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। इस देश के गरीब कह रहे हैं कि बहुत चली पूंजीपतियों की सरकार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। और मैं ही कहना चाहते हैं कि बहुत चली तुम्हारी दमनकारी नीतियों की सरकार, अब की बार बाय बाय मोदी सरकार। क्या होने वाला 31 तारीख को? 31 तारीख को पूरे देश के अंदर जन क्रांति की सूचना होगी कि जब पूरे देश के लोग देखेंगे कि किस तरह से भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुस्तान के एक बेटा, एक बेटी सड़कों पर उतर करके भारत के संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहेब के विचारों को बचाने के लिए, हम भारत के लोग शब्दों में हम शब्द को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर मोदी जी बुरी तरह चुनाव हारेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर आपने सुना कि कहीं ना कहीं जो विश्वास है कि मोदी सरकार इस बार कहीं ना कहीं हारती नजर आएगी, वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तमाम हमने आपको रिपोर्ट्स दिखाई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के समर्थकों की, यहाँ पर जनता किस तरीके से कह रही है कि गिरफ्तारी शायद यहाँ पर डिजर्व नहीं करते थे। जांच लगातार चल रही थी, लेकिन सवाल अभी भी कहीं ना कहीं बना हुआ है कि 9 से 10 समन के बावजूद भी क्यों नहीं पहुंचे। ये सवाल लगातार बना हुआ है। इस पर अपनी राय दीजिएगा कि क्या लगता है आपको, और देखते रहिए यहाँ पर लीडिंग भारत।